नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। ब्रिक ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। रोजी मैक्स को पागलों की तरह चाहती थी और मैं रोजी को। मैं उससे इतना प्यार करता था कि मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसके दिल में किसी और के लिए जगह हो। मैं चाहता था कि मैक्स उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। मैं चाहता था कि मैक्स मर जाए। डेविड की आंखों में नफरत उभर आई, लेकिन उसने उसे बोलने दिया। उस दिन मैंने मैक्स का पीछा करवाया। मैंने अपने आदमियों को उसके मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगा रखा था। वो हाईवे पर था और मुझे पता था कि अब मेरे पास अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का मौका है। डेविड चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। ब्रिक ने अपनी बात जारी रखी। मेरे एक आदमी ने ट्रक से उसकी कार को टक्कर मार दी, लेकिन जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि मैक्स की सांसें अभी भी चल रही थीं। वो जिंदा था। ब्रिक ने गहरी सांस ली। मेरे पास प्लान भी पहले से रेडी था। मुझे पता था कि अगर मैक्स एक्सीडेंट में नहीं मरा तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैं उसे वहीं मौके पर मार नहीं सकता था। अगर पुलिस को एक्सीडेंट सीन पर ही मर्डर का कोई एविडेंस मिलता तो पूरा प्लान वहीं खत्म हो जाता। उसने कुछ पल रुककर कहा, मैं एक हॉस्पिटल भी ओन करता हूँ। उस वक्त हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसे आदमी की बॉडी आई थी जो एक एक्सीडेंट में मरा था। उसका चेहरा इतना बैडली डैमेज था कि उसकी पहचान करना नामुमकिन था। मेरे आदमियों ने उस बॉडी को मैक्स की जगह रख दिया। उसे मैक्स के कपड़े पहना दिए गए ताकि सबको लगे कि एक्सीडेंट में मरने वाला मैक्स था। फिर मैक्स को वहां से चुपके से हटा दिया गया। मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया था कि उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर मार दें और उसकी बॉडी को हमेशा के लिए गायब कर दें। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि वो क्या करते हैं, बस मैक्स दोबारा कभी सामने नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरे ही आदमियों ने मुझे धोखा दे दिया। उन्होंने मैक्स को मारा नहीं, वो उसे लेकर भाग गए और कुछ वक्त बाद उन्होंने मुझे उसी मैक्स के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। उन लोगों ने मैक्स का इलाज भी करवाया इसलिए कि वो जिंदा रहे और उसके जरिए वो लोग मुझसे पैसे कमाते रहे। फिर उन्होंने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया। अगर मैंने पैसे देने बंद किए तो वो मैक्स को पुलिस या मीडिया के सामने ले जाने की धमकी देते। ब्रिक ने कुछ पल तक खामोश रहकर अपने हाथ देखे, जैसे अगले लफ्ज उसके लिए खुद बोलना भी मुश्किल हो। फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया। मैंने फिर किसी तरह कुछ आदमियों को पैसे देकर अपने साथ में ला लिया। उन लोगों की मदद से मैंने मैक्स को छुड़वाया और उसे अपने फार्म हाउस पर ले आया। मैंने 2 दिन तक अपने आदमियों को उसके पास रहने का ऑर्डर दिया। मैक्स के हाथ पैर बांध कर रखे जाते थे। उसे ऐसी दवाइयां दी जाती थी जिससे वो ज्यादा देर तक होश में ना रह सके। मैं उसे मारने वाला था। मेरे लिए वो सिर्फ एक प्रॉब्लम था, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे मैं हमेशा के लिए खत्म करना चाहता। वो कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन पता नहीं कैसे सब कुछ मेरे हाथ से निकलता चला गया। मैं मैक्स को खत्म करने ही वाला था कि रोजी के चक्कर में एलेक्स की किडनैपिंग का प्लान सामने आ गया। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। हर तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा। मुझे अपनी प्लानिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। ब्रिक ने गहरी सांस ली। मैं सोच रहा था कि पहले एलेक्स वाली प्रॉब्लम खत्म करूं, फिर मैक्स को हमेशा के लिए। वो सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया। इंटेरोगेशन रूम में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। डेविड ने तुरंत पूछा, एलेक्स को किडनैप करने के लिए तुमने रोजी को क्यों भड़काया? क्योंकि उसकी जान एलेक्स में अटकी हुई थी। मुझे लगा एलेक्स उसको मिल गया तो रोजी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहता था। मैंने सोचा था कि एलेक्स को पाकर रोजी को वो सब मिल जाएगा जो वो चाहती है और फिर वो मुझसे शादी कर लेगी। डेविड ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त आवाज में पूछा, और नदी में जो बच्चे की लाश मिली थी उसका क्या? ब्रिक ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ, वो भी मैंने ही किया था। रूम में सन्नाटा छा गया। वो बच्चा एलेक्स की उम्र का था। वो एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। मेरे हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं जानता था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मैंने उसे मरवा दिया। ब्रिक की आवाज धीमी पड़ गई और उसकी लाश को एलेक्स के कपड़े पहनाकर नदी में फेंक दिया। मैं चाहता था कि सबको यकीन हो जाए कि एलेक्स मर चुका है। डेविड का चेहरा गुस्से से भर गया। ब्रिक ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं रोजी से बहुत प्यार करता हूं। मैंने जो कुछ किया सब उसी के लिए किया। डेविड अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो धीरे धीरे ब्रिक के पास गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। तू अगर प्यार का मतलब समझता ना तो ये सब कभी नहीं करता। डेविड ने गुस्से में कहा, प्यार किसी जिंदगी को बर्बाद करने का नाम नहीं है। प्यार में किसी को पाने के लिए किसी और की जान नहीं ली जाती। तू प्यार नहीं करता ब्रिक, तू एक साइको है। ब्रिक ने नजरें झुका ली। तभी 2 ऑफिसर्स इंटेरोगेशन रूम में आए और ब्रिक को कस्टडी में लेकर बाहर ले गए। डेविड वहीं खड़ा रहा। तभी डेविड का फोन बजा।
हेलो। दूसरी तरफ से ऑफिसर की आवाज आई, सर, मैक्स को होश आ गया है और अब वो खतरे से बाहर है। डेविड ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे पिछले कई घंटों से उसके सीने पर रखा कोई भारी बोझ अचानक हल्का हो गया हो। थैंक गॉड, उसके होंठों से धीरे से निकला। वो बिना वक्त गवाए हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, सारा को ये सब कैसे बताया जाए? क्या उसे फोन करके बता देना चाहिए कि मैक्स जिंदा है? लेकिन फिर उसने खुद ही सोचा, नहीं, फोन पर नहीं। सारा ने 5 साल मैक्स की मौत का दर्द सहा है। मैं चाहता हूं कि वो खुद अपनी आंखों से मैक्स को देखे। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। बेहतर होगा मैं मैक्स को खुद सारा के पास लेकर जाऊं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डेविड सीधा मैक्स के रूम की तरफ गया। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो मैक्स बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा अब भी कमजोर था, लेकिन वो होश में था। डेविड पास रखी चेयर खींचकर उसके करीब बैठ गया। कैसा महसूस कर रहे हो अब मैक्स? डेविड ने धीरे से पूछा। मैक्स ने कुछ पल के लिए डेविड की तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। मैं ठीक हूं। फिर उसने एक पल रुक कर पूछा, मुझे मेरी सारा के पास ले चलो। डेविड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जरूर ले चलूंगा, लेकिन पहले तुम आराम करो और पूरी तरह ठीक हो जाओ। मैक्स ने धीरे से आंखें बंद कर ली। अगले कुछ दिन मैक्स के लिए रिकवरी के थे। डॉक्टर ने उसके ट्रीटमेंट और मेडिसिन पर पूरा ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। पहले वो बेड पर बैठने लगा, फिर कुछ कदम चलने लगा। उसकी आवाज भी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। इस दौरान डेविड लगभग हर दिन हॉस्पिटल आकर मैक्स से मिलता। दोनों के बीच धीरे धीरे गहरी दोस्ती सी बनने लगी। मैक्स हर रोज एक ही सवाल पूछता, सारा कैसी है डेविड? क्या वो ठीक है? डेविड उसे सारा के बारे में सब बताता। पिछले 5 सालों में सारा ने किस तरह अपनी जिंदगी संभाली, मैक्स के जाने के बाद उसने कितना दर्द सहा, कैसे उसने अकेले एलेक्स को बड़ा किया और किस तरह एमएस फैशन को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाया। डेविड उसे एक एक बात बताता रहा। वो उसे एलेक्स के बारे में भी बताता, उसकी आदतें, उसकी मासूमियत और सारा के साथ उसका रिश्ता। हर बात सुनते हुए मैक्स की आंखों में नमी आ जाती। कभी वो चुपचाप छत की तरफ देखता तो कभी आंखें बंद कर लेता, जैसे अपनी कल्पना में सारा और एलेक्स को देख रहा हो। आई एम प्राउड ऑफ हर, उसने धीरे से कहा। डेविड मैक्स को उसकी तकलीफ भरी यादों में ज्यादा रहने नहीं देता। वो हर कन्वर्सेशन को धीरे धीरे सारा और एलेक्स की तरफ ले आता, ताकि मैक्स के पास अपने रिकवरी के दौरान एक वजह हो जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। अब मैक्स के लिए हॉस्पिटल के उस कमरे से बाहर एक पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी, सारा और उसका बेटा एलेक्स। आखिर एक दिन डॉक्टर्स ने मैक्स की फाइनल रिपोर्ट्स देखी और डेविड को बुलाया। ऑफिसर, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। इनकी कंडीशन स्टेबल है, बस मेडिसिन और प्रॉपर रेस्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। पास खड़े एक स्टाफ मेंबर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ, इन्हें जल्दी से इनकी वाइफ के पास ले जाइए। पता नहीं कितने दिनों से बेचैन हो रहे हैं। मैक्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। 5 सालों से बेचैन हूँ, उसने धीरे से कहा। डेविड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो मैक्स, अब और इंतजार नहीं। कुछ ही देर में डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करके डेविड और मैक्स हॉस्पिटल से घर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर मैक्स खिड़की के बाहर देखता रहा। ये रास्ता उसके लिए अनजान था, क्योंकि सारा के साथ वो न्यूयॉर्क में रहता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था 5 साल में कितना कुछ बदल गया, और अब बस कुछ ही मिनट बाद वो अपनी सारा के सामने खड़ा होने वाला था। डेविड ने कार सारा के घर के सामने रोकी। मैक्स ने गहरी सांस ली। डेविड ने उसकी तरफ देखा। रेडी मैक्स? मैक्स ने आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान लिए सर हिला दिया। डेविड ने डोर बेल बजाई और जैसे ही दरवाजा खोला, सारा की नजर सामने खड़े डेविड पर पड़ी और अगले ही पल मैक्स सारा के सामने आया। सारा की नजर जैसे ही मैक्स पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक सी गईं। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। सामने खड़ा इंसान उसका मैक्स था, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन 5 साल के दर्द ने उस चेहरे पर गहरी थकान की लकीरें छोड़ दी थी। मैक्स? सारा के होंठों से बस एक हल्की सी आवाज निकली। उसका बदन लड़खड़ाया। सारा बेहोश होने वाली थी कि मैक्स ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। फिर सारा ने मैक्स को कस कर गले लगा लिया। मैक्स ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे जैसे डर हो कि अगर उन्होंने एक पल के लिए भी पकड़ ढीली की तो सामने खड़ा इंसान फिर से उनसे दूर हो जाएगा। डेविड कुछ दूर खड़ा उन दोनों को देखता रहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू
भर आए थे। उसने अपनी नजर थोड़ी देर के लिए नीचे कर ली। शायद एक डिटेक्टिव के तौर पर उसने कई रीयूनियंस देखे थे, लेकिन ये पल कुछ अलग था, सबसे अलग था। सारा ने धीरे से मैक्स के बालों में अपनी उंगलियां फिराईं, उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा, उसके माथे को प्यार से चूमा और फिर उसे दोबारा अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? सारा ने रोते हुए कहा, मैक्स तुम ही हो ना, तुम आ गए हो ना? और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैक्स ने उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे। उसकी अपनी आंखों में भी नमी थी। नहीं सारा, ये सपना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। तभी अंदर से छोटे कदमों की आवाज सुनाई दी। एलेक्स दौड़ते हुए दरवाजे तक आया। उसने मैक्स को देखा तो अचानक रुक गया। उसकी नजर मैक्स के चेहरे पर टिक गई। वो चेहरा उसके लिए अजनबी था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने मैक्स की तस्वीरें देखी थी। एलेक्स धीरे से सारा के पास आया और मैक्स की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछा, मॉम ये डैड है ना? सारा का गला भर आया। वो कुछ कह नहीं पाई। उसने बस आंसुओं के बीच सिर हिला दिया। मैक्स ये सुनते ही कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने धीरे से एलेक्स की तरफ देखा, उसका बेटा। मैक्स धीरे धीरे घुटनों के बल एलेक्स के सामने बैठ गया। एलेक्स उसकी तरफ देखता रहा। मैक्स ने अपनी बाहें फैला दी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद एलेक्स आगे बढ़ा और मैक्स के गले लग गया। मैक्स ने अपने बेटे को कस कर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। एलेक्स, उसकी आवाज कांप रही थी, मेरा बेटा। सारा उन दोनों को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द नहीं था, उनमें सुकून था, उनमें खुशी थी और सबसे बढ़कर उसका परिवार आखिरकार पूरा हो गया था। डेविड ने सारा और मैक्स को बैठने के बाद पिछले 5 सालों में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता दिया। एक्सीडेंट से लेकर मैक्स को फार्म हाउस में कैद रखने तक, ब्रिक के खतरनाक प्लान से लेकर रोजी के कन्फेशन और एलेक्स की किडनैपिंग तक। सारा ने मैक्स का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। आई एम सॉरी मैक्स, तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। काश मैं तुम तक पहले पहुंच जाती। मैक्स ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सारा, तुमने जो कुछ सहा है वो भी कम नहीं था। तभी डोरबेल बजी। सारा ने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने खड़ी शख्सियत को देखते ही उसके कदम वहीं रुक गए। रोजी मिलर। रोजी की आंखों में आंसू थे और चेहरा शर्म और पछतावे से झुका जा रहा था। डेविड ने धीरे से कहा, रोजी को रिलीज कर दिया गया है। कोर्ट ने उसकी इन्वॉल्वमेंट और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसे बेल पर रिहा कर दिया है। ब्रिक को उसके क्राइम्स के लिए उम्र कैद की सजा मिली है। मैक्स की नजर रोजी पर पड़ते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में गुस्सा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरे परिवार को उजाड़ने की कोशिश की। रोजी ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारा ने मैक्स का हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए बोली, मैक्स, रोजी को नहीं पता था कि ब्रिक उसकी पीठ पीछे क्या कुछ कर रहा था। प्लीज शांत हो जाओ मैक्स, शांत हो जाओ। मैक्स, सारा प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं मैक्स की लाइफ में नहीं आती तो ब्रिक भी कभी नहीं आता और तुम दोनों को इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती। माफी बहुत छोटा सा शब्द है, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए यूएस से छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो मैक्स। प्लीज अपना ख्याल रखना, सारा का भी और अपने छोटे हीरो का भी। मैक्स कुछ कहने ही वाला था कि तभी एलेक्स धीरे धीरे रोजी के पास आ गया। रोजी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। छोटे से एलेक्स ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नीचे झुकने का इशारा किया। जैसे ही वो उसके करीब झुकी, एलेक्स ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसे कस कर गले लगा लिया। एलेक्स ने उसके गाल पर एक छोटा सा किस किया और मासूमियत से कहा, डैड, ये रोजी आंटी हैं, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। रोजी की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद मैक्स ने गहरी सांस ली। रोजी, जो हुआ उसे भूलना मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को नफरत के साथ आगे नहीं ले जाना चाहता। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रोजी ने सारा की तरफ देखा। सारा ने भी धीरे से सिर हिला दिया। मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ रोजी। रोजी ने आंसुओं के बीच दोनों को देखा। थैंक यू। उसने एक बार एलेक्स की तरफ देखा, फिर धीरे से वहां से चली गई। इस बार रोजी के पास न मैक्स था, ना कोई जुनून और ना ही कोई साजिश। सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी थी और शायद पहली बार वो जिंदगी को अपनी गलतियों से सीख लेकर दोबारा शुरू करने वाली थी। सारा ने डेविड से अपने आंसुओं के बीच कहा, आपके बिना ये मुमकिन नहीं हो पाता ऑफिसर। थैंक यू मेरे मैक्स की जान बचाने के लिए। डेविड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये मेरा फर्ज था मिसेस वॉकर, और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया। आप दोनों के बीच का यह अटूट प्यार, यही वजह है कि मैक्स उन हालातों में भी आपके लिए जीता रहा। तो एक दिन आप दोनों का मिलना तो तय ही था।
तो ये थी सारा, मैक्स और एलेक्स की कहानी। एक ऐसा परिवार जिसकी खुशियां वक्त ने छीन ली थी, लेकिन वक्त बदला और वो सब उन्हें वापस लौटाना पड़ा जो उनसे छीन लिया गया था। सारा के पास हर मुश्किल से लड़ने का हौसला था, अपने बेटे एलेक्स को वापस पाने का जुनून था और अपने पति मैक्स के अधूरे सपनों को पूरा करने की चाहत थी। और फिर था डिटेक्टिव डेविड, एक ईमानदार और जिद्दी ऑफिसर जिसने इस केस को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन समझकर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझकर पूरी शिद्दत से सुलझाया। जहां सबको कुछ नामुमकिन लग रहा था, डेविड ने वही नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। एमएस फैशन को सिर्फ अपनी मालकिन ही नहीं बल्कि उसका मालिक भी वापस मिल गया था। सारा को उसका बचपन का दोस्त, उसका पहला प्यार और उसका पति मिल गया, और एलेक्स को उसका पिता। जो कुछ इन्होंने सहा था उसे भूल पाना आसान नहीं था। कुछ जख्म वक्त के साथ भी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन इनके बीच का प्यार इतना गहरा था कि वक्त ने धीरे धीरे उन जख्मों की चुभन कम कर दी। और डिटेक्टिव डेविड, वो भी अपनी ड्यूटी पर लौट गया। लेकिन अब वो सिर्फ डिटेक्टिव नहीं था जिसने सारा और मैक्स की जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल गुत्थी सुलझाई थी। अब वो सारा और मैक्स का एक बेहद करीबी दोस्त था और एलेक्स का फेवरेट अंकल। एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ चुका था। एक माँ को उसका बेटा मिल गया था, एक बेटे को उसका पिता मिल गया था, और दो लोग जो सालों तक एक दूसरे से बिछड़े रहे आखिरकार फिर से आज एक साथ हो गए। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत दूर ले जाती है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। ये कोई कहानी का अंत नहीं, बल्कि ये तो मैक्स और सारा की जिंदगी की असली शुरुआत है।